नमस्कार। आशा है आप लोग सब ठीक हो। कल मैं कुछ शर्ट लेने गया था स्टोर में, वन ऑफ द डिसेंट स्टोर्स इन द सिटी। तो मैंने अपनी शर्ट की सिलेक्शन कर ली और बिलिंग काउंटर पे चला गया। आई वॉज वेटिंग इन टर्न क्योंकि एक क्यू सिस्टम था एंड आई अप्रिशिएट अ क्यू सिस्टम। थोड़ी सी डिसिप्लिन होती है एंड एवरीबडी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डू देयर बिलिंग पीसफुली। द की वर्ड पीसफुली। तो मैं इंतज़ार किया। मेरे सामने एक महिला थी, उनका टर्न हुआ आया। शी डिड हर बिलिंग, शी मूव्ड ऑन। एज आई वॉज अबाउट टू कम टू द बिलिंग काउंटर, जैसे मैं बिलिंग काउंटर की तरफ आया, एक सज्जन जो मैं कुछ 5 मिनट से देख रहा था साइड पे था, बिजी ऑन हिज फोन, वो एकदम घुस गए और काउंटर पे जो सेल्स लेडी थे उसके साथ बात करना शुरू किया। एंड देन अपने डायरी में से एक लंबा सा बिलिंग स्क्रॉल निकाला और उसको दिखाना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि ही इज़ नॉट अ कस्टमर। ये कस्टमर नहीं था, ये स्टाफ मेंबर था और वो भी अकाउंटिंग डिवीजन से, क्योंकि ये लोग बिलिंग के बारे में कुछ बात करना शुरू किया था। मैं बैठता गया, आई जस्ट स्टूड देयर एंड आई वॉच्ड। 1 मिनट गया, 2 मिनट गया, दोनों अपने ही बीच में गुफ्तगू करते जा रहे हैं, मसरूफ़ हैं अपने आप में। मैं आई कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उस लेडी के साथ और ये भाई साहब तो काउंटर की उस तरफ ऐसे लीन करके, नॉट इवन गोइंग टू द साइड जहाँ पे मशीन है, कस्टमर साइड से लीन करके बात कर रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ कि कुछ क्षण के बाद उनकी उनकी जो बातें थी वो ख़त्म हो गई और ये निकल गया। व्हेन ही टर्न्ड आई सॉ हिज आईडी कार्ड। वो तो मैं पहचान ही गया कि ये यहीं का कंपनी का आदमी। पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, एक तो द एटीट्यूड। वो कहावत है ना, कस्टमर कम्स फर्स्ट, वो तो छोड़ ही दो। कस्टमर कैन गो टू हेल, इट डजेंट मैटर इफ ही वेट्स। बट मेरा काम इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अकाउंट्स डिवीजन का हूँ या एचआर का हूँ, मुझे बहुत काम है, सारी दुनिया की बोझ मैं उठाता हूँ, तो मुझे अपना काम करना है, बाकी सब ठहर सकते हैं। वो तो उनकी बात है। व्हाट अबाउट द सेल्स गर्ल, और जो भी हो सेल्स काउंटर पे, यू हैव अ पर्सन वेटिंग फॉर टू डू द बिलिंग। एक सामने खड़ा हुआ है सज्जन, उसके पीछे 3-4 लोग खड़े हुए हैं और आप अपने लगे हुए हो। नाउ दिस इज बेसिक सेंसिटिविटी कि अगर कस्टमर है, डील विद द कस्टमर। बिलिंग इश्यू हो या एचआर इश्यू हो या मर्चेंडाइज इश्यू हो, जो भी हो, वो बाद में भी हो सकता है ना। यू हैव योर टीम मीटिंग्स फॉर दैट, यू हैव योर ब्रेक टाइम फॉर दैट। आई एम नॉट सेइंग नहीं करना चाहिए, इट इज इम्पोर्टेंट, लेकिन एक टाइम होता है ये सब करने के लिए, ये एडजस्टमेंट्स करने के लिए, मिस्टेक्स पॉइंट आउट करने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए। होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, बट देयर इज अ टाइम। और अगर इमरजेंसी है, जैसे कि बिलिंग मशीन में प्रॉब्लम आ जाती है या प्रिंटर में काम प्रॉब्लम आ जाती है, इट्स इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कभी भी हो सकता है, आई एग्री। और अगर आपको रिपेयर करना ही है, कुछ रेक्टिफाई करना ही है, सॉफ्टवेयर रेक्टिफाई करना है, तो भाई जो सामने कस्टमर है उनसे परमिशन तो ले लो। आस्क हिज और हर परमिशन दैट लुक, आई एम फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट, इफ यू डोंट माइंड आई हैव टू रेक्टिफाई दिस, अदरवाइज देयर विल बी अ बिलिंग इश्यू। बस, nobody is going to say anything, सब चुप रहेंगे, everybody will be quiet। लेकिन इन्होंने किया नहीं ऐसे। सो पॉइंट इज दिस कि हम ये जो एटीट्यूड इशू है, इसको हम कब एड्रेस करेंगे, कब दूसरों के लिए हम सेंसिटिव हो जाएंगे। अनदर इंसिडेंट, मैं थिएटर में था, लाइन थी और एक लेडी फ्रॉम द साइड घुस कर आ गई। आई डेंट सी एनी लेडीज लाइन, कोई लेडीज लाइन थी नहीं वहाँ पर, बट मैडम घुस के आ गए। मैं देखता रहा, आई वॉज अबाउट टू बाई माई टिकट। आई सेड एक्सक्यूज मी, नो आई एम इन अ हरी। आई सेड सो आर वी, हम सब हरी में। आई एम अ लेडी, ये पहली बार सुन रहा हूँ, आई एम अ लेडी, मतलब यू गॉट प्रेफरेंशियल राइट्स। उसके जवाब में मैंने बोला आई एम अ ह्यूमन बीइंग। उसको समझ में नहीं आया मैंने क्या बोला। सेल्स वाला भी चुप हो गया। आई सेड यू मे बी एनीबडी and you are in a line for a theater ticket. It's not a medical emergency.
So kindly stay in line and come when your turn comes in. मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि अगर कोई गलत होता है और आप उनको पॉइंट आउट नहीं करते हो पोलाइटली बट फर्मली, ये चलता रहेगा, क्योंकि ये लोग समझते हैं कि कोई नहीं है दुनिया में इनको करेक्ट करने वाले, एंड दे आर मिस्टेकन। लेकिन कोई ना कोई ज़रूर आएगा, और अगर कोई बंदा बदतमीजी से पेश आएगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। इससे अच्छा है कि कोई आके आपको समझा रहा है या आप समझ जाओ, इट इज़ बेटर फॉर यू एंड फॉर एवरीबडी एल्स। वो एक कहावत है ना, अपनी इज्जत अपनी हाथ में है। एंड इफ यू आर सो केयरिंग अबाउट योर इज्जत, मेरी इज्जत मेरी इज्जत, ये भोपू बजाते रहते हैं हम लोग, मेरी इज्जत का क्या होगा। सबसे पहले समझो, इज्जत कमानी पड़ती है, डिमांड नहीं कर सकते हो आप। सो आई लीव यू विद दिस थॉट, अगर आपके साथ ऐसे कोई इंसिडेंसेस हुए हैं तो आपने क्या किया, आपने कैसे हैंडल किया। क्योंकि जब आप एक रोल मॉडल बनते हो, दूसरे लोग आपको फॉलो करेंगे, और करें या ना करें, कम से कम आप तो सही रहिए। आई लीव यू विद दिस थॉट। हैव अ लवली डे।